बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। अब जो है तो ये जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने 1.5 किलो तकरीबन कद्दू लिए हैं, इनको धो के काट के इनको बॉयल कर लिए पानी में। और एक जो है ना प्याला जो हमने आटा लिया है गंदम का। और ये हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें बादाम, जो खोपरा, काजू, पिस्ता वगैरह, ये इनको हमने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं 4-5 इलायचियाँ, जो उसका बीज निकाल के हमने कूट लिया है, और किशमिश साथ। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन देसी घी भी बहुत ज़्यादा मतलब है, उससे अच्छा टेस्ट आएगा अगर देसी घी आप डालें तो। क्योंकि मैं जो है ना ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, हाफ कप जो है ना मैंने ऑयल का लिया है। और उसके अंदर मैं बारीक कुटी हुई जो है ना इलायची डालूँगी। तो इसके ना कड़कड़ाने तक यहाँ पे इसको हिलाऊँगी। इसको जी अच्छी तरह इसकी इलायची की खुशबू आने लग जाए मज़ेदार। अब जो है तो इसके अंदर जो आटा था वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसको जो है ना ब्राउन होने तक भूनना है, हल्की आंच पे ना, हल्की आंच पे ब्राउन होने तक इसको तकरीबन भूनते रहेंगे हम, जब तक इसकी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही मतलब है प्यारा नज़र आएगा। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना जो कद्दू हमने लिए थे बॉयल करके रखे हुए, उसको हम ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह ग्राइंड करके। तो फिर वो जो है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आटे के। आटा आप देखें तो हमारा आटा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो कद्दू ग्राइंड कर लिए हैं हमने, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको मज़ीद जो है हम यहाँ पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार बनता है कद्दू का हलवा। कद्दू का सालन बच्चे शौक़ से नहीं खाते ना, तो इसलिए मैं तो जो है तो इसको हलवा तैयार कर लेती हूँ, तो वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये तो फिर सब्ज़ी ऐसी है, ये तो अच्छी सब्ज़ी है बहुत। ये सब्ज़ी तो गर्मियों में आम होती है, बहुत होती है, ख़त्म नहीं होती। एक दफ़ा लग जाए कद्दू तो माशाल्लाह। और फिर ये देखें तो अब देखें मेरी ये आ गया है तकरीबन, इसका पानी जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया है, और इसका कलर भी ब्राउन ब्राउन सा आने लगा है, अब आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है तो अपनी मर्ज़ी से चीनी ऐड करनी है। मैं तो चीनी कम ही करती हूँ, इसमें हाफ़ कप मैंने तकरीबन चीनी का ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग जो है तो चीनी कम इस्तेमाल करते हैं, वो अपने हिसाब से आपने डालनी है। अब हमने चीनी ऐड कर दी है, तो आप देखें इसका माशाल्लाह से कलर बहुत खूबसूरत आने लग गया है, और ये हलवा पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसके अंदर ना 2 चम्मच मक्खन के ऐड कर देंगे, ताकि मक्खन से जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, और बहुत ही ये टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत आसान रेसिपी है, और बड़े भी बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अब देखिए ये हलवा मज़ेदार सा तैयार हो गया। और अब जो है तो वो जो ड्राई फ्रूट हमने चॉपर में चॉप करके रखे हुए थे वो हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे, ताकि इसकी जो मज़ीद जो है ना अच्छी टेस्ट बने, अच्छा, और अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही लजीज, बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये हमारा देखें तकरीबन तैयार हो गया है, पानी इसका खुश्क हो गया, ऑयल इसका थोड़ा थोड़ा निकला है। अब हम जो है तो इसको एक प्याले में डिश आउट कर लेंगे। बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही नरम नरम सा बनता है, मरीज़ हों, बच्चे हों, बड़े हों, सब शौक़ से खाते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया है। तो अब हम इसको जो है ना देखिए बहुत ही खूबसूरत बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत अच्छा। अब यहाँ हम इसकी गार्निश कर देंगे। और वीडियो जो है ना शुरू से लेके एंड तक देखा करें, बहुत ही आसान होती है और बहुत ही जो है ना इजी सी होती है, जल्दी बनने वाली रेसिपी होती है। इसलिए जो है ना इसको शुरू से लेके एंड तक देखा करें, और इसको जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना भी ज़रूर है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।